दोस्तों, लाखों नए वैज्ञानिक शोध हर साल होते हैं जो सितारों के विकास से लेकर जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभावों से लेकर मनुष्य के स्वास्थ्य और आपके पालतू जानवरों और मनुष्य के जीवन को सुगम और सरल बनाने की प्रवृत्ति तक हर चीज पर प्रकाश डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज, स्वागत है आपका इंडियन साइंटिफिक पे। दोस्तों, हर साल इतने सारे शोध सामने आने के साथ यह जानना मुश्किल हो सकता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या दिलचस्प है। दोस्तों, लेकिन इस साल के अंत के दौरान हम शोध के कुछ 5 सबसे महत्वपूर्ण विषमकारी क्षेत्रों पर नजर डाल सकते हैं इंडियन साइंटिफिक के माध्यम से। दोस्तों, इंडियन साइंटिफिक चैनल के द्वारा 5 स्मार्ट न्यूज की खोज की गई है जो ज्ञान के सच्चे प्रसार की ओर आपको ले जाते हैं। दोस्तों, इस वर्ष में वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए 5 ऐसे खोज जिसे अभी आप देखेंगे जो काफी रोमांचक और हैरत अंगेज करने वाली रिसर्च है। साथ ही यह खोज आने वाले समय के लिए वरदान सिद्ध होगा। दोस्तों, हमारा पहला स्मार्ट न्यूज जिसमें आप देखेंगे वैम्पायर के आरोपी 18वीं सदी का एक आदमी जिसका चेहरा वैज्ञानिक ने फिर से बनाया, और उस आदमी पर यह आरोप था कि न्यू इंग्लैंड में उसने वैम्पायर की संख्या और उसके आतंक को फैलाया था। दोस्तों, 1990 में ग्रीसवर्ल्ड कनेक्टिकट में खेल रहे बच्चे एक गड्ढे में गिर गया, जिस गड्ढे में एक प्राचीन अज्ञात कब्रिस्तान था। जब पुरातत्व विभाग ने इस गड्ढे का जांच किया तो उन्हें यहाँ एक प्राचीन कब्र मिला। कब्र के अंदर से जो मानव कंकाल मिला उससे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया मरने के बाद इसके फीमर बोन्स यानी जांग की हड्डी निकाल ली गई और इसके छाती पर एक बड़ा कील ठोक दिया गया था। और यह सब हुआ था 1800 ईस्वी के आसपास। जैसा कि यह व्यवस्था इंगित करती है कि स्थानीय लोगों का मानना होगा कि वह एक पिशाच था। दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा समय था जब लगभग सभी लोग वैम्पायर यानी पिशाच के अस्तित्व में विश्वास करते थे। वस्तुतः हर देश और हर संस्कृति के अपने मिथ और किंवदंतियां होती हैं। दोस्तों, 1800 के दशक में न्यू इंग्लैंड का इतिहास लोक कथाओं और अंधविश्वास में डूबा हुआ था, लेकिन 2022 में वैज्ञानिकों ने 200 साल से भी पुराने अंधविश्वास पे से पर्दा उठाया, मिले इस कब्र से कंकाल के द्वारा। दोस्तों, 2019 में शोधकर्ताओं को कब्र से मिले कंकाल का पहचान करने में सफलता मिली। यह कंकाल एक 51 वर्षीय किसान का था जिसका नाम जॉन बार्बर था। जॉन बार्बर की मृत्यु टीबी से हो गई थी। अब इस साल के अंत में यानी 2022 के फोरेंसिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक तस्वीर का खुलासा किया है जिसमें दिखाया गया है कि बार्बर कैसा दिखता था। दोस्तों, साइंटिस्ट ने डीएनए के विश्लेषण के आधार पर बताया है कि बार्बर की गोरी त्वचा थी, भूरी आंखें और भूरे या काले बाल थे। बार्बर की तस्वीर बनाने के लिए खोपड़ी की 3D फोटो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक फोरेंसिक इंजीनियर ने बार्बर के चेहरे का पुनः निर्माण किया। दोस्तों, बार्बर न केवल ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का शिकार था, वह 1800 के दशक में न्यू इंग्लैंड में फैले वैम्पायर पैनिक का भी शिकार था और यह संक्रमण एक बड़े समूह में फैल रही थी। और यह समय था जब टीबी का भी प्रकोप बढ़ रहा था। महामारी से प्रभावित समुदाय स्पष्टीकरण के लिए लोक कथाओं में बदल गए। वे लोग अक्सर रोगी के रूप, रंग में परिवर्तन, अनियमित व्यवहार और अपने दोस्त और परिवार की मृत्यु के लिए पिशाच यानी वैम्पायर को दोषी मानने लगे। ये जो वास्तव में प्रोफाइरिया, पेलेग्रा, रेबीज और टीबी जैसे बीमारियों से पीड़ित थे। दोस्तों, बार्बर पर किए गए अनुसंधान से यह पता चलता है कि उस समय के लोग अज्ञानता के कारण लाशों में अपघटन प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जैसे मुंह और बालों के आसपास रक्त आना और नाखून की वृद्धि। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान लोगों को यह समझने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था कि एक दफन लाश के मुंह के चारों ओर खून क्यों होगा और लाश क्यों फूल गई है। और इस अवस्था में लाश को देखकर उस समय के लोग डर जाते थे और वह यह समझ लेते थे कि यह अब पिशाच बन चुका है, इसलिए उसके सीने में कील ठोक देते थे और उसके जांघ की हड्डी को निकाल लेते थे ताकि वो जीवित लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा। दोस्तों, हमारा दूसरा स्मार्ट न्यूज रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का जंग 9 महीनों से चल रहा है और कब यह समाप्त होगा मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको यूक्रेन क्यों प्राचीन चित्रकला का इस्तेमाल कर रहा है, जिस भित्ति चित्रकला का इस्तेमाल भारत में प्राचीन समय में हुआ करता था।
दोस्तों, यूक्रेन में चल रही युद्ध 2023 के जनवरी के अंत तक समाप्त हो जाएगी। यूक्रेनी सेना दिसंबर के अंत तक क्रीमिया में वापस आ सकती है और चल रही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर विराम लग सकता है, क्योंकि दिसंबर में यूक्रेन का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस होगी, जो जनवरी में घटकर -8 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकती है। पूरे यूक्रेन में इतने कम तापमान में यूक्रेन और रूस की सेना के लिए खाने पीने का सामान और गोले बारूद पहुँचाना आसान नहीं होगा। इसलिए यह आशा लगाया जा रहा है कि 24 फरवरी 2022 में शुरू हुआ यह युद्ध 10 महीने बाद खत्म हो सकती है। दोस्तों, रूसी हवाई हमले से तबाह यूक्रेन के शहर ब्रोडिका में 3 भित्ति चित्र मिले। दोस्तों, भित्ति चित्रकला सबसे पुरानी चित्रकला है। प्रागैतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए करने लगे। इसी प्राचीन कला का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कलाकार ने इस कलाकृति के माध्यम से पूरी दुनिया को यह दिखा रहा है कि रूस ने हमारे साथ क्या किया है। और इस कलाकृति को कई इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर भी किया और कैप्शन दिया, बोर्डिका यूक्रेन। दोस्तों, पहली कलाकृति जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ढहती इमारत के किनारे चित्रित टुकड़ा में एक जिम्नास्ट मलबे के ढेर पर हाथ के सहारे खड़े दिखाया गया है। इस साल की शुरुआत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद कीव से लगभग 35 मील उत्तर पश्चिम में स्थित बोर्डिका को काफी नुकसान हुआ। आक्रमण से पहले लगभग 13,000 लोग इस कस्बे में रहते थे और उनमें से अधिकांश लोग भाग गए थे। फरवरी के अंत में यह कस्बा रूस के नियंत्रण में आ गया था। अप्रैल में जब कब्जा समाप्त हुआ तब तक घर और इमारतें नष्ट हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही एक नष्ट हो चुके घर पर दूसरी तस्वीर बनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक युवा लड़का जूडो की तकनीक से एक वृद्ध व्यक्ति को जमीन पर पटक दिया। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि वृद्ध व्यक्ति रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो जूडो के एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। और तीसरा कलाकृति इरपिन के उपनगर में बनाया गया, जिसमें भी एक जिम्नास्ट को दिखाया गया है, लेकिन इसकी मुद्रा पहले जिम्नास्ट से भिन्न है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिम्नास्ट एक क्षतिग्रस्त इमारत की दीवार में एक छेद के ऊपर संतुलन बनाती दिखेगी। दोस्तों, हमारा तीसरा स्मार्ट न्यूज, जिसमें आप जानेंगे वैज्ञानिकों ने कैसे अन्य दुनिया के रहस्यों का पता लगाया। दोस्तों, अंतरिक्ष यान और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे से परे दुनिया के रहस्यों के बारे में कई जानकारी का खजाना प्रकट किया है, जिससे हमें अन्य दुनिया के रहस्यों के बारे में पता चलता है। दोस्तों, जैसा कि 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर उतरा, जहां उसने कई महत्वपूर्ण खोज की, जिनमें लाल ग्रह पर मिले पानी के नए सबूत, कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति में जो जीवन से संबंधित हो सकते हैं, और मीथेन ऑक्सीजन के रहस्यमयी मौसमी चक्र भी वहां देखने को मिले हैं। दोस्तों, 2018 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा किया कि मार्स एक्सप्रेस अंतरिक्ष यान से ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार डेटा ने इस बात का पुख्ता सबूत दिया है, और 2022 में मिले क्यूरियोसिटी रोवर से मंगल ग्रह के दक्षिण ध्रुव के फोटोग्राफ ने यह साबित कर दिया है कि पानी का एक तरल जलाशय मंगल ग्रह के दक्षिण ध्रुव के पास भूमिगत मौजूद है, जिससे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कभी यहाँ जीवन थी जो रहस्यमयी तरीके से विलुप्त हो गई। दोस्तों, इसी बीच दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, जो दूर के ग्रह की दूरी मापने में सक्षम है और प्राचीन आकाश गंगाओं के द्रव्यमान, आयु, इतिहास और संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। दोस्तों, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2022 में 6 ऐसी रहस्यमयी प्राचीन गैलेक्सी की फोटो भेजी, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हुए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इन 6 रहस्यमयी तस्वीर को और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये रही पहली तस्वीर, जिसे पिछले हफ्ते ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने साझा की थी, जिसे खोजी गई सबसे पुरानी आकाशगंगा माना जा रहा है, जो बिग बैंग के बाद लगभग 300 मिलियन वर्ष बाद बना है। दोस्तों, ये रही दूसरी तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं बिग बैंग के बाद लगभग 235 मिलियन वर्ष बाद गैलेक्सी का निर्माण होने का अनुमान है। दोस्तों, ऐसे ही तस्वीर 3 और 4 में आप देख सकते हैं, जो करोड़ों वर्ष पुराना है। दोस्तों,
दोस्तों 5वीं तस्वीर पर वैज्ञानिकों के द्वारा समीक्षा की जाने बाकी है, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा यह खोजी गई सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला तस्वीर और तथ्य है, जिसमें एक रहस्यमयी दुनिया दिख रहा है। दोस्तों ये छठी आखिरी तस्वीर है जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई। दोस्तों इस तस्वीर की मदद से वैज्ञानिकों को 55 दूर के आकाशगंगा की पहचान करने में कामयाबी मिली, जिसमें से 44 आकाशगंगा को नासा के वैज्ञानिक पहले कभी देखा ही नहीं था। दोस्तों फोर्थ स्मार्ट न्यूज में आप जानेंगे जीव विज्ञान के ऐसे ऐतिहासिक खोज को जो इंसान के लिए वरदान सिद्ध होगा। दोस्तों 1950 के दशक के शुरुआत में ही डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का पता चल चुका था। तब से वैज्ञानिकों ने एक जीव की एक्टिविटी को बदलने के लिए डीएनए को कृत्रिम रूप से मॉडिफाई यानी संशोधित करने की संभावना के बारे में कल्पना करने लगे थे, और वैज्ञानिकों को यह मौका पहली बार 1990 में मिला, जहां एक 4 साल की लड़की पे जीन थेरेपी का परीक्षण करके उसके शरीर से सफेद रक्त कोशिका को निकाल दिया गया और उसके जगह पर एडीए नामक एंजाइम को डाला गया। वैज्ञानिकों का उद्देश्य था लड़की के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, लेकिन यह परीक्षण विफल रहा, क्योंकि निकाला गया सफेद रक्त कोशिका ही था जो उसके शरीर में इम्यून सिस्टम को कंट्रोल किए हुए था, और लड़की को अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए जिंदगी भर इंजेक्शन लगानी पड़ी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले से काफी अधिक सटीक तरीके से उपलब्ध है। दोस्तों आज से 10 साल पहले यानी 2012 में 2 महिला वैज्ञानिक जेनिफर डोंडा और इमैनुअल चारपेटियर ने अपने खोज प्रकाशित किए कि जीनोम डीएनए को संपादित करने के लिए क्रिस्पर-Cas9 को आरएनए के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसे अब जीव विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक माना जा रहा है। इस खोज के कारण इन दोनों महिला वैज्ञानिकों को 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों इस खोज के कारण क्रिस्पर-Cas9 जीन एडिटिंग टूल की मदद से डीएनए के एक लक्षित खंड का पता लगाकर उस खंड को Cas9 एंजाइम के साथ काट कर कम करता है। एक वैकल्पिक तीसरे चरण में डीएनए के हटाए गए खंड को नई आनुवांशिक सामग्री के साथ बदलना शामिल होता है। इस तकनीक का उपयोग कई प्रकार के अनुप्रयोग करने के लिए किया जा सकता है, जैसे गाय और भैंस के दूध देने की क्षमता को बढ़ाना हो, या फिर फलदार फसलों के उत्पादन करने के लिए, या फिर रोगी के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम कोशिकाओं को हटाकर कैंसर जैसे बीमारी के इलाज करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों 2022 में चीनी वैज्ञानिक ने क्रिस्पर-Cas9 का उपयोग एक गर्भवती महिला पे किया जिसे एड्स था। इसका उद्देश्य था बच्चों में जेनेटिक गुण जाने से रोकने का। दोस्तों जियाना कुई के नेतृत्व में चीनी शोधकर्ताओं ने घोषणा की उन्होंने मानव भ्रूण को आनुवांशिक रूप से संशोधित मॉडिफाई के लिए क्रिस्पर-Cas9 का उपयोग किया था, जिसे बाद में एक महिला के गर्भाशय में हस्तांतरित कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप जुड़वा लड़कियों को महिला ने जन्म दिया। दोस्तों चीन ने पहला जीन संपादित बच्चे को जन्म दिया है। बच्चों में HIV के प्रति अधिक प्रतिरोध बनाने के लिए जुड़वा बच्चों के जीनोम को संशोधित किया गया था। इस काम में शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। भ्रूण के डीएनए को बदलने और उन भ्रूण को इस्तेमाल किया गया एक जीवित बच्चों को जन्म देने के लिए। दोस्तों हमारा 5वां और अंतिम स्मार्ट न्यूज है नासा के द्वारा भेजा गया आर्टेमिस फर्स्ट अंतरिक्ष यान को लेकर, जिसे 16 नवंबर 2022 को चंद्रमा पर भेजा गया महीनों प्रयत्न के बाद, जिसका मिशन 25 दिनों का है। 16 कैमरे से युक्त इस अंतरिक्ष यान में चंद्रमा और पृथ्वी के विभिन्न आश्चर्यजनक तस्वीर को कैद किया, जिसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दोस्तों आर्टेमिस फर्स्ट मिशन के लॉन्च होने से पहले ही मैंने इस पे वीडियो बनाया था। अगर आपको आर्टेमिस फर्स्ट मिशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देखें, या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को विस्तार से। तो दोस्तों आइए देखते हैं आर्टेमिस फर्स्ट अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की यात्रा के कुछ प्रमुख तस्वीर को। पहला तस्वीर, दोस्तों आप ये जो पहली तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर अंतरिक्ष यान के लॉन्च के तीसरे दिन का है, जिसमें ओरियन खुद का सेल्फी लेकर भेजा है। दोस्तों ये दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं आप लॉन्च के छठे दिन का है, जब अंतरिक्ष यान चंद्रमा के वातावरण में
प्रवेश कर रहा था। दोस्तों अब आपको अंतरिक्ष यान के अंदर ले चलते हैं, जहां आप 3 यात्री को देख सकते हैं जो चंद्रमा के 25 दिवसीय यात्रा पे है। दोस्तों इस तस्वीर में आप एक सफेद हेलमेट और नारंगी सूट में एक यात्री को देख सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में मानव नहीं बल्कि एक पुतला है जो ग्रेविटी फोर्स और कंपन का अध्ययन करने में मदद करेगा। दोस्तों अंतरिक्ष यान के आगे एक डिस्प्ले दिख रहा होगा जिसमें अंतरिक्ष यान के बाहर देखा जा सकता है अंतरिक्ष के माइक्रो ग्रेविटी में भी। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।